मंगलवार का दिन शेयर बाजार के लिए अमंगल साबित हुआ है। शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली है। सेंसेक्स में 835 और निफ्टी में 258 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाजार में अचानक ये गिरावट क्यों आई, इसके पीछे कौन कौन से घरेलू और ग्लोबल कारण रहे, निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए। बाजार की शुरुआत सपाट हुई थी। 10 बजे के बाद बाजार में कमजोरी की शुरुआत हुई, जिसके बाद से बाजार पर दबाव बढ़ता चला गया। सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। गिरावट इतनी जोरदार थी कि निफ्टी के सभी सेक्टोरियल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा पिटाई ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल और रियल्टी शेयरों में हुई। छोटे मझोले शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला। लार्ज कैप शेयर भी इस बिकवाली से अछूते नहीं रहे। HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, मारुति, बजाज फाइनेंस में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 3.44 लाख करोड़ रुपए घटकर 440.23 लाख करोड़ रुपए रह गया, यानी सिर्फ एक ही दिन में निवेशकों की भारी रकम डूब गई। इस गिरावट के पीछे घरेलू कम, ग्लोबल फैक्टर्स ज्यादा रहे। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। 30 साल की बॉन्ड यील्ड 5% के करीब पहुंच गई है, जबकि 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.5% के करीब है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो ग्लोबल मार्केट्स में लिक्विडिटी घटती है। इसका सीधा असर उभरते बाजारों पर होता है, यानी भारत जैसे देशों पर पड़ता है। मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटाई है। इसके चलते बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग AAA से घटाकर AA1 कर दी है। मूडीज ने अमेरिका के बढ़ते कर्ज और बजट घाटे को लेकर चिंता जाहिर की है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली 19 मई को FIs ने 526 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि DIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशक भी 238 करोड़ रुपए के नेट सेलर रहे। ये पहली बार है पिछली एक महीने में जब दोनों ने एक साथ बिकवाली की हो। मुनाफा वसूली के चलते भी बाजार पर दबाव देखने को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर सीजफायर के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 4% की उछाल आई थी। सिर्फ 9 दिनों में 27.3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप बढ़ गया था, लेकिन इस तेजी के बाद अब निवेशक मुनाफा वसूलने लगे हैं। उच्च स्तर पर वैल्यूएशन महंगा हो गया था। ऐसे में गिरावट एक नेचुरल करेक्शन मानी जा सकती है। तकनीकी कमजोरी और ओवरबॉट मार्केट्स, निफ्टी शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट दिख रहा था, यानी बहुत तेजी के बाद थकावट के संकेत। सोमवार को बनी बेरिश कैंडल और इनसाइड बार पैटर्न ने बाजार में अनिश्चितता दिखी। निफ्टी 25,000 के ऊपर टिक नहीं पाया और 24,900 से 24,800 के सपोर्ट जोन के नीचे फिसल गया, जिससे ट्रेडर्स सतर्क हो गए। ये इंडिकेट करता है कि बाजार में कमजोरी आ रही है और ट्रेडर्स अब सतर्कता से कदम उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म में अस्थिरता बढ़ सकती है। अमेरिका की रेटिंग कट, निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक बॉन्ड यील्ड की चाल अगले कुछ हफ्तों तक बाजार को झटका दे सकती है। मिड टू लॉन्ग टर्म में भारत की स्टोरी मजबूत है। भारत में आर्थिक विकास, डिजिटल पेमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और GST कलेक्शन जैसे आंकड़े पॉजिटिव हैं। लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन रीसेट जरूरी था। हालिया रैली के बाद ये गिरावट बाजार को संतुलन में ला रही है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेशक SIP या स्टैगर्ड बाइंग के जरिए अच्छी कंपनियों में निवेश जारी रख सकते हैं। गिरावट को मौका माने, डर को नहीं। आज की बड़ी गिरावट की पूरी कहानी मूडीज की रेटिंग, FIs की बिकवाली, मुनाफा वसूली और तकनीकी कमजोरी ने मिलकर बाजार को झटका दिया है। लेकिन ये याद रखें कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का आना सामान्य है। समझदारी यही है कि हर गिरावट को एक मौके की तरह देखा जाए, रिसर्च करें और सटीक प्लान के साथ आगे बढ़ें। बाजार में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।